स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अनुवाद। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। जनकादि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। टिप्पणी। व्याख्या। कर्मणैव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः आदि पद प्रभृति आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रभृति का वाचक माना जाए तो जनकादयः पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य वैवस्वत मनु राजा इक्ष्वाकु आदि। गीताचार 12। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादयः पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अथ वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही हैं। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्म प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्म प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्मणा एव पदों का संबंध पूर्व श्लोक के असक्तो ह्याचन कर्म पदों से अर्थात आसक्तिरहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतुः महाशून्य शांति 0-241। 7। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है, संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के 19वें श्लोक में आसक्तिरहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एव पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मयावेशित चेतसाम मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा आसक्तिरहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अथ यहाँ इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार आसक्तिरहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्तिरहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्म प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े
उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम, तप, व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मनुष्य योनि को कर्मसंगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते, गीता 14:15। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के ही द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर, इंद्रिया, मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फलरूप प्राप्ति होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देशकाल आदि की दृष्टि से दूर अप्राप्य हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्मसाध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण, नित्य प्राप्त, टिप्पणी पर 0:150 एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित हैं, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्मसाध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप हैं। मैंपन तो परिच्छिन्न एक देशीय है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्यागपूर्वक परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्म प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्म प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचानकर इसे पूरा करने की ही है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है।
स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष कर्मयोगी केस भी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। कर्मयोग में कर्मों जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म सेवा करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है। अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, यह धारणा दूर हो जाती है। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। 1 मनुष्य लोक आदि लोक, 2 उन लोकों में रहने वाले प्राणी और 3 शास्त्र वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्यलोक की उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निःस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा घोर या सौम्य प्रतीत होता है। टिप्पणी पर 0151 फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। आत्म जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हरेक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निःस्वार्थ भाव से सेवा हित करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीरादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। संबंध कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद: श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। टिप्पणी 3.21 व्याख्या यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार शरीरादि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है।
उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्व प्राप्ति में बाधक है। मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में जड़ता के संबंध से होने वाला व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है, जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। गीता 7:4-13। 5। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है, उसको भगवान चोर कहते हैं। यो भुंक्ते स्तेन एव सह। गीता 3:12। ये सब पदार्थ समष्टि के ही हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीरादि पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है, और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचन मात्र भी नहीं होता, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के और दो आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या न देखे, अहंतामता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूखकर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या न समझे। कारण यह है कि व्यक्तित्व अहंतामता मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, जैसे किसी भी अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित, रोगी अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर से होने के कारण स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरणों में लाता है, उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचरती क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते, गीता 3:17, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है, निर्ममो निरहंकारः, गीता 2:71, तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। विशेष बात प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज संप्रदाय जाति वर्ण आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज संप्रदाय जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं, धन पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है, जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को श्रेष्ठ मान लेते हैं पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति, मुखिया, को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की हैं, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुवर्तन, अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं।
अथ वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। वर्तमान में पारमार्थिक भगवत संबंधी भावों का प्रचार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर उन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता है वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है। हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ न कुछ प्रभाव डालती ही हैं। भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि का कुछ न कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। संबंध। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। 3.21 मनुष्य मूलत अनुकरण करने वाला प्राणी है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इतिहास के किसी काल में भी समाज का नैतिक पुनरुत्थान हुआ है तो उस केवल राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के आदर्शों के कारण। शिक्षकों के सद्व्यवहार से ही विद्यार्थियों को अनुशासित किया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र का शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो तो निम्न पदों के अधिकारी सत्य और ईमानदार नहीं हो सकते। छोटे बालकों का व्यवहार पूर्णत उनके माता पिता के आचरण एवं संस्कृति द्वारा निर्भर और नियंत्रित होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान कर्माचरण के लिए अर्जुन के समक्ष एक और कारण प्रस्तुत करते हैं। यदि वह कर्म नहीं करता तो संभव है समाज के अधिकांश लोग भी स्वकर्तव्य प्रामुख हो जाएंगे और अंत में परिणाम होगा जीवन में संस्कृति का ह्रास। अब आगे इस बात पर बल देने तथा अब तक दिए गए उपदेश का प्रभाव दृढ़ करने के लिए भगवान स्वयं का ही उदाहरण देते हैं। यद्यपि भगवान स्वयं नित्य मुक्त हैं, तथापि तमोगुण और रजोगुण की बुराइयों में पड़ी तत्कालीन पीढ़ी को उसमें से बाहर निकालने के लिए वे स्वयं अनासक्त भाव से कुशलतापूर्वक कर्म करते हुए सभी के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार यह श्री कृष्ण का सिद्धांत है। उनकी अहिंसा उस दिवास्वप्न देखने वाले कायर के समान नहीं थी जो अन्याय का प्रतिकार न करके संस्कृति का रक्षण करने में असमर्थ होता है। अब अर्जुन मन में कर्मयोग के विषय में कोई संदेह नहीं रह सकता था। यदि लोक संग्रह के विषय में तुम्हें कोई शंका हो तो तुम मुझे क्यों नहीं देखते, मेरे अनुसार तुम भी लोगों को अधर्म के मार्ग से निवृत्त कर उन्हें धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए अपना आदर्श क्यों नहीं स्थापित करते। श्लोक 22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यन्वर। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। यद्यपि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य अवाप्तव्यम वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। टिप्पणी 3.22 व्याख्या न में पार्थास्ति नान्वाप्तं वाप्तव्यम भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य पशु पक्षी आदि कर्म करते हैं।
भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। गीता 4:8। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए हैं। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को, जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण की प्रापणीय वस्तु परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है और स्वयं स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वयं के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर, शरीर और संसार से है, स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोकों में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है, मम साधर्म्य मांगता है। गीता 14:2। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, गीता 3:23-4-11, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं। गीता 3:25। वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद, आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं।
भगवान सदैव कर्तव्यपरायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अथ भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्यपरायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमतापूर्वक हो सकता है। पूर्ण स्वरूप में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण को तीनों लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। यदि वे चाहते तो अपने स्वयं के लिए राज्य स्थापित कर उसमें सुख से रह सकते थे, परंतु केवल कर्तव्य पालन का उत्तरदायित्व समझते हुए पांडवों के धर्म और न्याय संगत पक्ष का साथ देने के लिए ही वे युद्धभूमि में आए थे। बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध के क्षण तक उनका संपूर्ण जीवन अनासक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। यद्यपि उन्हें जीवन में प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं थी, तथापि वे सदैव कर्म में ही रत रहे, मानो उनके लिए कर्म करना उत्साह और आनंद से परिपूर्ण एक क्रीड़ा हो। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं, श्लोक 24, उत्सीदेवरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाह प्रजा है। अनुवाद। हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता को करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्णसंकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। टिप्पणी 3.24 व्याख्या 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वयरीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। यदि यह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि ऐसा मान ले कि मैं कर्म न करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतन्द्रितः पद का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य, प्रमाद पूर्वक, शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसीलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचर पद का तथा इस श्लोक में अतन्द्रितः पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि, कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य, प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं, और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक, मनुष्यलोक में आदर्श पुरुष हैं, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूँ।
मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा, हित करने के लिए ही हैं। इसीलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। उत्सीदेवरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम, भगवान ने 23वें श्लोक में यदि ये हैं न वर्तें जातु कर्मण्यतंद्रितः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही और अब इस 24वें श्लोक में उपर्युक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगोस्त्व कर्मणि, गीता 2:47। इसीलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण, आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्टभ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधो गच्छन्ति तामसाः, गीता 14:18। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्टभ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाए तो वह संकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्णसंकरता उत्पन्न होगी। टिप्पणी प/0-157। परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्धरूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्णसंकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्धरूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्णसंकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। विशेष बात अर्जुन के मूल प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर भगवान 22वें, 23वें और 24वें 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ। ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं, तो देख क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परतापूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिए। संबंध पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।